हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो वीडियो में हमने पहले बताया था वर्ब के रूप, यानी वर्ब के कितने रूप? 5 रूप। देखिए, वर्ब को ही संस्कृत में धातु कहते हैं। संस्कृत में भी धातु के रूप होते हैं, लट लकार, लोट लकार, लिट लकार, ये आप जानते हैं अच्छी तरह। उसी तरह इंग्लिश में भी मतलब फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब के रूप है, यानी इसी को कंजुगेशन भी कहते हैं। तो आप अच्छी तरह पहले जान चुके हैं कि V1 क्या है? वर्ब का असली रूप, रूट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जब वर्ब असली रूप में रहता है तो वो प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल नंबर में होता है। दूसरा क्या है? V2, ये V2 पास्ट टेंस में होता है और ये किसी भी सब्जेक्ट, सिंगुलर हो या प्लूरल, दोनों के साथ एडजस्ट करता है। V3 क्या है? पास्ट पार्टिसिपल, इसका निर्माण परफेक्ट टेंस के निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, जिसको मैं आगे चर्चा करूंगा। फिर ये है V4 क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये क्या कैसे बनता है? तो असली वर्ब में ING लगा करके बनाया जाता है और इसका काम क्या है? तो कंटिन्यूअस टेंस के निर्माण में होता है और ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे। और पांचवा जो वर्ब है, जो वर्ब का रूप है, वो V5 है। ये बनता कैसे है? तो वर्ब के असली रूप में एस अथवा यस लगाते हैं ना, तो वो V5 बन जाता है और ये प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन इनका नंबर क्या होता है? सिंगुलर नंबर में होता है। तो बच्चे, आपको ये जानकारी भी दी गई थी कि वर्ब के रूप यानी फॉर्म ऑफ वर्ब ही टेंस है। टेंस जो है से लैटिन भाषा के टेम्पस से बना है, जिसका अर्थ होता है टाइम। तो बच्चे, आप कह सकते हैं कि टाइम और टेंस एक ही क्या है? एक ही है क्या? तो नहीं, थोड़ा माइन्यूट डिफरेंस है। इसकी चर्चा भी हम करेंगे। आप जान लीजिए कि कुछ का आकार होता है जिसको हम ज्ञान इंद्रियों द्वारा, सेंस ऑफ ऑर्गन द्वारा हम जानते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई आकार नहीं होता है और उनको हम हृदय द्वारा अनुभव करते हैं। तो उसी तरह से टेंस और टाइम को समझ लीजिए कि टेंस जो है से वर्ब का रूप है और टाइम क्या है? तो मीनिंग ऑफ वर्ब है, यानी इसका हम कह सकते हैं कि हृदय से अनुभव कर सकते हैं, अर्थ को समझ सकते हैं। देखिए, टाइम जो है, सृष्टि का निर्माण हुआ था, उसमें मानव भी जानते थे और कोई भाषा का विकास नहीं हुआ था, उस समय भी टाइम का उपयोग होता था। यानी कैसे? लोग जानते थे कि ये बीत गया समय, ये अभी चल रहा है, आने वाला समय। लेकिन जब भाषा का निर्माण हुआ, व्याकरण का निर्माण हुआ, तो उसमें टेंस की चर्चा हुई, जिसको हिंदी में काल कहते हैं। तो टेंस क्या है? वास्तव में वर्ब का रूप है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए, राइजेज यानी वर्ब का अगर रूप देखें तो ये प्रेजेंट टेंस में है और इसका हिंदी में अर्थ कहेंगे कि सूरज पूरब दिशा में उगता है। अब ये सोच लीजिए कि क्या सूरज अभी उग रहा है कि पहले भी उगता था? यानी भूतकाल में भी सूरज उगते थे और आज भी उगते हैं और आने वाला समय में भी उगेंगे। तो आप सोचिए, वर्ब के रूप से तो पता चल रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, लेकिन अर्थ से पता चल रहा है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की चर्चा होगी। तो अंतर है टाइम और टेंस में। अब हम पहले टेंस की चर्चा करें, यानी वर्ब के रूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए एक एक करके हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चे, हम टेंस को अच्छी तरह समझ सके, इसके लिए हम उदाहरण, एग्जाम्पल को समझे पहले। तो यहाँ देखिए कैसे क्या है। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। देखिए यहाँ पर आई एम वर्ब है, मैं एक शिक्षक हूँ। ये लग रहा है कि वर्तमान काल की बात बोल रहा है, यानी ये समय जो अभी चल रहा है इसकी चर्चा करा कि मैं शिक्षक हूँ। तो ये वर्ब का रूप ये हुआ, किस टेंस में हुआ? प्रेजेंट में हुआ। वी आर
स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए हम लोग विद्यार्थी हैं, यहाँ वर्ब का रूप है, ये आर है। फिर देखिए ही इज आ फार्मर, यानी वह किसान है। देखिए यहाँ वर्ब है, वर्ब का रूप ऐसा है। तो देखिए ये वर्ब टू बी का रूप है। यहाँ पर यू राइट, आप लिखते हैं। देखिए यहाँ वर्ब ऐसे है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो है से वर्ब का रूप है जो बताता है कि किस समय में काम चल रहा है, वर्तमान में, यानी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, कि तुम लिखते हो, यानी लिखते हो। फिर देखिए राम रीड्स, राम पढ़ता है। यहाँ जो वर्ब का रूप बताता है कि अभी पढ़ता है। अब कब पढ़ता है, हो सकता है कि उसको रोज़ पढ़ने की आदत होगी, और अभी पढ़ता है। कब पढ़ता है ये निश्चित तो नहीं है। वी वर स्टूडेंट्स, हम लोग विद्यार्थी थे। ये वर्ब का जो रूप है वो बता रहा है कि बीते समय की चर्चा हो रही है, यानी हम लोग विद्यार्थी थे, अब हैं नहीं। तो फिर क्या है, आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। ये वर्ब बताता है कि बीते हुए समय में मैं व्यस्त था। फिर यहाँ देखिए महेश रोट, महेश लिखा। ये वर्ब का रूप बताता है रोट, राइट से रोट हो गया, यानी पास्ट टेंस की चर्चा कर रहा है, यानी बीते हुए समय की चर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए राकेश लाफ्ट, राकेश हंसा। ये पता है कि अभी नहीं हंसा, बीते हुए समय में हंसा, यानी पास्ट टाइम में हंसा, यानी पास्ट टेंस की चर्चा कर रहा है। अब यहाँ देखिए वर्ब का रूप बोल रहा है आई शैल बी ग्रेट, मैं महान बनूंगा, यानी महान होऊंगा। ये वर्ब के रूप बता रहा है कि आने वाला समय में महान होऊंगा, अभी उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर महान हो जाऊंगा। तो ये वर्ब का रूप आने वाले समय की चर्चा कर रहा है, यानी फिर फ्यूचर टेंस की चर्चा कर रहा है। फिर देखिए सीता विल डांस, सीता नाचेगी, आने वाले समय में वो कभी प्रोग्राम है उसका, नाचेगी। अब यहाँ विल और डांस का ऐसा रूप है जो बताता है कि आने वाले समय में ये कार्य होगा, संपादित होगा, यानी फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टाइम में ये टेंस का चर्चा हो रही है। फिर है वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे, माने आने वाले समय में ये योजना है हमारी, लेकिन कब कोई समय निश्चित नहीं, लेकिन है योजना है कि आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो बच्चे आप इस तरह के देखिए कि वर्ब के जो रूप है, यहाँ वर्ब का रूप है एम, आर, इज, राइट, रीड्स, वाज, रूट, लाफ्ट, यानी शैल बी, विल डांस, शैल रीड, ये सब वर्ब के रूप है। और किसकी चर्चा कर रहे हैं, ये वर्ब के रूप टेंस की चर्चा कर रहे हैं, काल की। यानी ई रूप को तो देख करके हम पता चला रहे हैं कि कौन टेंस का है, तो एक प्रेजेंट टेंस का है, एक पास्ट टेंस का है, एक फ्यूचर टेंस का रूप का पता चल रहा है। लेकिन टाइम इससे क्या है कि अनुभव करने की ज़रूरत है, अनुभव करने की ज़रूरत है। यानी टाइम जो है से आप जान लीजिए कि मीनिंग ऑफ वर्ब है, वर्ब के अर्थ को समझना पड़ेगा। जैसे कि ऑनेस्टी हम अगर कहते हैं तो हम ऑनेस्टी को छू नहीं सकते, चाट नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन अपने हृदय से अनुभव करते हैं कि हाँ ऑनेस्टी क्या होता है। तो इस तरह से आप जान गए बच्चे। आइए हम इसको परिभाषित करते हैं कि व्हाट इज टेंस। तो बच्चे आप उदाहरण से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि टेंस क्या है, और टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं, और दूसरे रूप से समझे तो फॉर्म ऑफ वर्ब ही टेंस है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, व्हाट इज टेंस, तो द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो इफ समथिंग हैपेंस इन पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, यानी उसी को हम टेंस कहते हैं। तो टेंस जो है वास्तव में क्या है, वर्ब का रूप है जो ये दिखाता है कि कोई काम किस में हो रहा है, भूतकाल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, या फ्यूचर काल में यानी भविष्यत काल में हो रहा है। तो आइए हम देखते हैं वर्ब के रूप के अनुसार हम
टेंस को 3 भाग में बांटें। कैसे, क्या है? तो देखिए, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या है? पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो आइए इसको हम नोट कर लेते हैं। समझ गए होंगे आप। चिल्ड्रेन, आई वांट टू रब। तो बच्चे, आप टेंस और उसके जो 3 भेद हैं अच्छी तरह जान गए। वो 3 भेद क्या? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन विभिन्न अवस्थाओं के, एक ही काल में विभिन्न अवस्था यानी क्रिया के विभिन्न अवस्था होने के कारण, वर्ब के विभिन्न अवस्था होने के कारण सब के 4 उपभेद हुए। तो इस प्रकार से उपभेद यानी कुल मिलाकर के टेंस का 12 हो गए भेद। कितने हो गए? 12 हो गए। देख लीजिए, थोड़ा सा इनको हम देखते हैं। देखिए, राम इज गुड, यहाँ जो वर्ब है फुल वर्ब है, मेन वर्ब है, एक ही वर्ब है और बताता है कि कोई वर्तमान समय में ये अवस्था की चर्चा कर रहा है, वो कैसा है तो अच्छा है। तो वी राइट, हम लोग लिखते हैं, ये वर्ब रूप एक ही वर्ब है, फुल वर्ब है और बताता है कि वर्तमान समय में कोई काम होता है, यानी ये रूप बताता है, ये अवस्था है, वर्ब क्रिया की स्टेट है। तो ऐसे को हम इंडेफिनिट कहते हैं या सिंपल कहते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट अथवा सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या है? मोहन इज राइटिंग, मोहन पढ़ रहा है। इसमें वर्ब ये रूप है इज और राइटिंग, ये मिलकर के ये बता रहे हैं कि मोहन क्या कर रहा है, तो पढ़ने का काम जारी है उसका, यानी कंटिन्यू है। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या इम्परफेक्ट भी कह सकते हैं। फिर देखिए, यहाँ पर दिया है राम हैज रिटेन, राम लिख चुका है। तो यहाँ जो वर्ब का रूप है ये हैज रिटेन से पता चलता है कि लिखने का काम अभी समाप्त हो गया। तो ऐसी अवस्था, क्रिया की ऐसी रूप की जो अवस्था है, इसको हम परफेक्ट टेंस कहेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फिर देखिए बच्चे, हम यहाँ देखते हैं राधा हैज़ बीन राइटिंग, यानी राधा लिखती आ रही है, यानी इससे पता चल रहा है कि राधा भूतकाल से काम शुरू करके और अभी भी जारी किए हुए हैं। तो वर्ब कैसे फॉर्म? हैज़ बीन राइटिंग, ऐसे फॉर्म को हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम गिनती करेंगे। फिर इधर देखिए, पास्ट टेंस में भी थोड़ा देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट के तो 4 भेद आप जान गए। फिर इसके बाद पास्ट टेंस के बारे में अध्ययन करें। मोहन वाज अ टीचर, मोहन एक शिक्षक था। ये वर्ब बताता है कि वर्तमान नहीं, वर्तमान से पहले, यानी कहने के माने जो बीत गया उसमें मोहन क्या था? शिक्षक था, यानी बीते हुए समय में वो शिक्षक था। सीता रोट, सीता लिखी, यानी उसका लिखने का काम समाप्त हो गया। तो ऐसे वर्ब का जो एक ही वर्ब है और ये बता रहा है कि काम समाप्त हो गया, तो ऐसे को हम सिंपल पास्ट कहेंगे या पास्ट इंडेफिनिट भी कहेंगे। क्या कहेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। फिर देखिए, यह है रोहित वाज जंपिंग, यानी बीते हुए समय में रोहित कूद रहा था, उछल रहा था, यानी ये बता रहा है वर्ब फॉर्म वाज जंपिंग। ये क्या बता रहा है कि बीते हुए समय में एक कार्य जारी था। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस टेंस, यानी किस प्रकार के कंटिन्यूअस टेंस? तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। फिर आगे देखिए, राजेंद्र हैड रिटेन, राजेंद्र बहुत पहले काम समाप्त कर चुका था। इसका तो जनरली अकेले नहीं होता है। ऐसे में 2 वर्ब होते हैं, जो पहले समाप्त होता है उसको पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं और जो बाद में होता है पास्ट इंडेफिनिट में। इसकी चर्चा मैं करूँगा।
तो फिर यहाँ देख लेने की ज़रूरत है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा। तो ही हैड बीन राइटिंग, यानी इसका अर्थ ये हुआ, ये वर्ब का जो रूप बता रहा है कि बीते हुए समय में बहुत पहले शुरू हुआ और भूतकाल में जारी था। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे? पास्ट, क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस। तो आप जान चुके कि पास्ट टेंस के भी 4 भेद हो गए। फिर आप आइए फ्यूचर टेंस में देखिए, यहाँ क्या कह रहा है? राम विल कम, यानी यहाँ विल कम, यहाँ विल लगा है मॉडल एक्सोरी के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि विल मॉडल है। उसके बाद वर्ब का असली रूप आया है और ये बता रहा है कि आने वाले समय में क्या है? राम आएगा। तो ऐसे को यहाँ फिर यहाँ देखिए वी शैल रीड, हम लोग पढ़ेंगे, आने वाले समय में पढ़ेंगे। तो ये क्या बता रहा है? वर्ब का रूप ये बता रहा है कि आने वाले समय में कोई काम होने वाला है, यानी आएगा, पढ़ेगा, या इस तरह की बात है। तो ऐसे को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है। अब यहाँ दूसरा देखिए, माधव विल बी रीडिंग, माधव पढ़ता रहेगा, यानी आने वाले समय में माधव काम जारी रखेगा। ये क्या बता रहा है कि आने वाले समय में काम होता रहेगा, इसलिए इसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के रूप में जानते हैं। फिर देखिए, सीता विल हैव रिटेन, यानी आने वाले समय में सीता लिख चुकेगी। तो ऐसे को हम, या फिर आगे देखिए, आई शैल हैव प्लेड, मैं खेल चुकूंगा। तो ऐसे को क्या होता है? ऐसे टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर अगला देखिए, राम विल हैव बीन रीडिंग, राम पढ़ता हुआ रहेगा, यानी काम कोई जारी होकर के उसी में चलता रहेगा। तो ऐसे को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। तो बच्चे आप जान गए कि प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद हुए, पास्ट टेंस के भी 4 उपभेद हुए, फ्यूचर टेंस के भी 4 उपभेद हुए। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बच्चे, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। और बच्चे अभी भी कोई समझ में बातें नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए ना, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चे।